हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको सीयूटी के रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब सीयूटी फॉर्म्स के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप एक जनरल स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं तो। और मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे बेसिक है कि आपके पास एक जीमेल एड्रेस होना चाहिए जिसपे आपका एडमिट कार्ड आता है, मतलब हॉल टिकट कह लो या एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट आता है। और वही जीमेल एड्रेस बाद में एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन काउंसलिंग में यूज होता है डायरेक्टली। और आपके पास आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए। फोटो मतलब पासपोर्ट साइज जो भी हमारी फोटोज हो जाती है वो आपके पास होनी ही चाहिए। देखो, आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब आप जनरल स्टूडेंट है, तो आपको ऐसे कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि जनरल कैटेगरी का कोई भी स्पेशल डॉक्यूमेंट नहीं बनता है जैसे बाकी अदर कैटेगरी का बनता है। वैसे जनरल कैटेगरी के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है। उसमें आप सिंपल क्लिक करोगे तो आपका जनरल स्टूडेंट भर जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं आप वो जान लेते हैं। देखो, आपको सबसे पहले एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है आपके लिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब आपका कोई पहचान पत्र हो सकता है, जो कि हो सकता है बेसिक सबके पास होता है। आधार कार्ड सबका बना होता है तो वो चल सकता है। अगर आपके पास पासपोर्ट है वो भी चल सकता है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और भी कोई अदर वैलिड आइडेंटिटी गवर्नमेंट प्रूफ है तो वो भी चल सकता है। और बेसिक बात है, आधार कार्ड सबके पास होता है, वो तो आपका चल ही जाएगा, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, सबका बना होता है। दूसरा, आपको चाहिए होता है 10th की मार्कशीट, मतलब जो क्लास 10th की आपका रिजल्ट होता है, बेसिकली उसकी फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी होती है। तीसरा, आपको चाहिए होता है 12th क्लास की मार्कशीट। और अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारे बोर्ड्स भी चल रहे हैं और बोर्ड्स का रिजल्ट आने में भी टाइम है, और तब तक सीयूटी के फॉर्म भी आउट हो जाएंगे, और मैं उतने टाइम तक कैसे इंतजार करूं, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। आपको क्लास 12 में जैसे ही आप रिजल्ट का स्टेटस भरेंगे उसमें आपको पूछा जाएगा क्लास 12 का स्टेटस, तो उसमें आपको अवेटेड लिखा जाएगा। मतलब अभी आप अपीयर किए हैं क्लास 12 के बोर्ड के लिए और आपका रिजल्ट बाकी है, तो उस चीज का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। उस चीज का सॉल्यूशन पहले से ही एनटीए मतलब जो भी एग्जाम करवाती है वो करके रखती है। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं फॉर्म कैसे भर सकता हूँ। आपको फॉर्म सिंपल से भर दिया जाएगा। चौथा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी पड़ती है, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड करनी पड़ती है। पांचवा, आपको क्या अपलोड करना पड़ता है, अपना साइन अपलोड करना पड़ता है, जिसे डिजिटल सिग्नेचर भी कहते हैं। बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अपना साइन एक पेपर पे लिखना होता है, उसकी फोटो क्लिक करनी होती है, क्रॉप करनी होती है, और जितना उसका साइज बताया जाता है आपको फॉर्मेट, उतने ही साइज में आपको अपलोड करनी होती है। तो ये बेसिकली 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए, और ये आपके पास होती ही हैं। इसलिए मैंने बताया था कि आपको कोई जनरल कैटेगरी को ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास होते ही हैं। डॉक्यूमेंट जो हो जाती है वो हमारी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट जो भी कैटेगरी हो जाती है उनको रिक्वायरमेंट होती है। देखो, आप टेंशन मत लो कि जनरल कैटेगरी के लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट अलग से नहीं बनता है। वो जो कि अदर कैटेगरी मतलब जिसके पास कोई कैटेगरी होती है जनरल के अलावा, उसको डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत होती है। और मैं अपना एग्जांपल भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी थी पूरे प्रोसेस के लिए। तो मेरे को भी, जैसा मैंने बताया, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये वाले जो बेसिक डॉक्यूमेंट बताए वो तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट को चाहिए ही, तो मुझे भी एज ए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ा एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अब आपका एक डाउट होगा शायद, तो मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। सपोज कीजिए आप किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काउंसलिंग में वेट कर रहे हैं, या फॉर्म का सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उसमें आपके पास कोई कैटेगरी है और आपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए दिए और टाइम के साथ नहीं बन पाए, लास्ट टाइम तक आपने इंतजार किया और तब तक भी नहीं बन पाए, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे फॉर्म भरूं। अगर मैं नहीं भरता हूं तो मेरे को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। फिर आप सोचोगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म इजीली भर दोगे। आपको बस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब आप जनरल स्टूडेंट की तरह फॉर्म भर सकते हो इजीली। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो बेसिक सी बात है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रेडी होते हैं टाइम के साथ तो आप जनरल कैटेगरी के साथ भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है भाई। और देखो, अब डॉक्यूमेंट की जरूरत, असली जरूरत मतलब किसको होती है, जिनके पास कोई अलग कैटेगरी होती है अदर देन जनरल। तो इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो आपको आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अदर कैटेगरी है, मतलब आप जनरल स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास कोई कैटेगरी है, तो उसके ऊपर हमने डिटेल में बात कर रखी है, वहां से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। और आई थिंक अब आपका डॉक्यूमेंट वाला डाउट जो भी है वो क्लियर हो गया होगा।
देखो, अब आपका कोई भी डाउट बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपना आइडिया सजेशन भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।